नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम बिहार सरकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर के आएंगे। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि बिहार में होने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे या BPSC प्री एग्ज़ाम, मेंस और 64वीं BPSC साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि यह बिहार सरकार के द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है। इस योजना के बारे में हम जानेंगे कि सरकार के द्वारा लाया गया यह योजना क्या है, यह योजना का उद्देश्य क्या है, यह योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं तथा इसके क्या शर्त हैं और इस योजना से होने वाले क्या क्या लाभ है। आइए तो हम बारी बारी से देखते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है। यह योजना बिहार सरकार के द्वारा 2018 से संचालित किया जा रहा है। 2018 में 15 अगस्त को माननीय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में भी हैं, नीतीश कुमार जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवक हैं, खास करके जो निम्न वर्ग के युवकों हैं, उनको रोजगार देने के लिए एक यह स्कीम लाई गई है, जिसको 2018 से संचालित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यह जो योजना है यह 2 विभाग यानी कि मानव कल्याण और परिवहन निगम विभाग जो है, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, वर्तमान में जो परिवहन जो मंत्री हैं वह संतोष निराला जी हैं। इसे ऐसे कुछ फैक्ट्स जानने चाहिए जो कि प्री एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो संतोष निराला जी हैं जो परिवहन मंत्री है, अभी वर्तमान में हैं। इसके लिए इस वर्ष के जो बजट में 421 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, इसके लिए 421 करोड़ का राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है, यानी कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इसकी जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन के माध्यम से होती है। अब आइए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण दूरस्थ आबादी को शहरों से जोड़ना है, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनको शहरों से कैसे जुड़ाव किया जाए, यानी कि जो ग्रामीण दूरस्थ आबादी है उनको शहरों से जोड़ने के लिए, यानी कि एक जो कनेक्टिविटी करने के लिए यह है। दूसरी हम प्रमुख बात है कि युवकों को रोजगार देने के लिए यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को रोजगार देने के लिए है, खासकर वे युवक जो निम्न वर्ग के हैं, यानी कि इस योजना में निम्न वर्ग के जो युवक हैं, जिससे SC ST EBC कहते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो युवा हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा यह एक पहल है। तीसरी प्रमुख बात है कि बेहतर परिवहन की सुविधा है। इसके माध्यम से गाँवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। परिवहन की व्यवस्था होगी तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वह शहर में आसानी से आ जा सकते हैं, उनके पास परिवहन की सुविधा होगी, जिससे वो अपने कृषि उत्पादों को या अपने जो भी वस्तु हो वह शहर से आसानी तक आ सकते हैं, अपने उत्पादों को बेच सकते हैं, या किसी भी कार्य हेतु, चाहे वह बैंकिंग की सुविधा हो या अस्पताल की सुविधा हो या एजुकेशन, कुछ भी हो, वह अपने गाँवों से शहरों के आने के लिए उन्हें एक बेहतर इसकी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो यही सरकार का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि इस योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, इस योजना में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक पंचायतों में 5 लोग, यानी कि इसके माध्यम से पूरे पंचायत है, पूरे बिहार में करीब 8463 पंचायत हैं। वैसे यह जो डाटा है कहीं जगह पर कुछ अधिक भी हो सकता है, कम भी देता है, लेकिन अगर एक मोटे तौर पे माने तो राउंड फिगर में 8463 पंचायत है। इन पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, और वे जो 5 लोग होंगे उनमें 3 होंगे SC ST यानी कि 3 अनुसूचित जाति और जनजाति, तथा 2 होंगे EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के। यानी कि बिहार के पूरे पंचायतों में, यानी कि 8463 जो भी पंचायत हैं, उन पंचायतों के प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों को यह सुविधा मिलेगी, और उनमें जो 3 लोग होंगे या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होंगे और 2 लोग होंगे या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे, उन्हें यह सुविधा का लाभ मिलेगा। और इसमें है कि 4 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदना होंगे, यानी कि इसके माध्यम से जो भी खरीदना है, कोई गाड़ी लेना है, जैसे कि ऑटो लेना है, जैसे कि ये 3 व्हीलर का होता है, या कोई टैक्सी लेना है, या जो भी लेना है, या कोई वैन लेना है, तो वह 3 सीटर, 3 पहिया और 4 पहिया का इसमें होगा, यानी कि इससे ऊपर की गाड़ी इसमें नहीं खरीदना है। उसके बाद है कि 4 सीटर से 10 सीटर तक के वाहन हो सकते हैं, यानी कि जो भी इसके माध्यम से, इस परिवहन योजना के माध्यम से जो भी गाड़ी खरीदना है वह
4 सीटर से लेकर के 10 सीटर तक, यानी कि इसका मतलब है कि उसमें बैठने की जो क्षमता होती है 4 लोग से लेकर के 10 लोगों के बैठने की क्षमता होगी इसके माध्यम से। उसके बाद है कि इसमें 50% अनुदान या अधिकतम 1 लाख रुपया देगी सरकार, यानी कि इस योजना के माध्यम से अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको सरकार के द्वारा उसके 50% यानी कि आधी राशि अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। अगर मान लें कि कोई व्यक्ति है जैसे कि वह 1 लाख रुपया की कोई गाड़ी खरीदता है तो उसका जो 50% होगा यानी कि 50% जो होगा तो वह सरकार के द्वारा अनुदान में दिया जाएगा, यानी कि 50,000 रुपया उसे स्वयं देने होंगे और 50,000 रुपया सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो और इसमें है कि अधिकतम 1 लाख रुपया है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो सरकार अनुदान देगी वह अधिकतम 1 लाख रुपया तक देगी, उससे ज़्यादा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें 42,000 युवकों को लाभ मिलेगा। अगर पूरे बिहार के देखें तो पूरे बिहार में 8,463 पंचायत है और प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों को मिलेगा। उस हिसाब से 42,000 लगभग 42,000 या इससे कुछ अधिक हो सकते हैं, इतने युवाओं को लाभ मिलेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्हें सरकार के द्वारा अनुदान दी जाएगी, वो अपने गाड़ी को खरीदेंगे, उन्हें रोजगार तो मिलेंगे ही और उसके द्वारा उन्हें अपने को स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। अब आइए फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसके लिए कुछ शर्त है। कोई भी सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती है, चाहे वो केंद्रीय सरकार के द्वारा हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से शर्त हैं जिन्हें पूरे करने होंगे। तो सबसे पहले कि ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, यानी कि वो जो भी व्यक्ति हो जिसको यह योजना का लाभ लेना है या वो लाभार्थी है तो उसको सबसे पहले उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसका जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 21 वर्ष होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि उसे सरकारी सेवक नहीं हो, यानी कि वह किसी भी प्रकार की सरकारी सेवक नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई वह गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिला जाएगा। तीसरी उसके बाद है कि पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं, आप इसके पूर्व में अगर इस तरह की योजना का लाभ लिए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। या अगर किसी अन्य बीमा के माध्यम से या लोन के माध्यम से अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपको ड्राइवरी लाइसेंस होना ज़रूरी है, यानी कि आपको अगर ये परिवहन सुविधा लेनी है तो आपको गाड़ी चलाने के लिए, परिचालन करने के लिए आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। और क्या है कि पुराने वाहनों पर अनुदान नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम कोई पुरानी गाड़ी खरीद लें और सरकार के द्वारा इस पर 50% का अनुदान दिया जाएगा, तो ऐसी सुविधा नहीं है। इसके लिए नए गाड़ी हैं, नए वाहनों पर ही सरकार के द्वारा अनुदान की राशि मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। तो इस योजना के कई लाभ हैं। अगर यहाँ पर हम गौर करें तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा, ना सिर्फ परिवहन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा ही लाभ है। अगर इसको देखें तो यह एक प्रकार से रोजगार तो सृजन है। ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बेरोजगार युवक हैं, खास करके यह योजना निम्न वर्गों के लिए है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आते हैं, उन्हें रोजगार सृजन मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। दूसरी बात है कि गाँवों को शहरों से जोड़ना, यानी कि इससे क्या होगा, गाँव को शहरों से जुड़ाव होगा। जब परिवहन की सुविधा हो जाएगी तो गाँव से शहर जाना आसान हो जाएगा, फिर शहर से गांव आना भी आसान हो जाएगा। कोई भी कार्य अगर करना है तो उसके लिए परिवहन की सुविधा होगी तो आसानी हो जाएगी। इससे क्या होगा, कार्य भी तेज़ी से होंगे। उसके बाद एक बेहतर परिवहन की सुविधा होगी, जो पहले बेहतर परिवहन की सुविधा नहीं थी। एक अपने खुद गांव के लोगों का एक अपना परिवहन सुविधा होगा, वो आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद क्या, एक प्रकार से आर्थिक मदद है कि अगर गांव में लोग सोचते हैं कि कोई हम वाहन खरीदें चलाने के लिए, लेकिन उनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है जिस कारण वो नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार के द्वारा यह एक बहुत अच्छी पहल है कि आपको 50% की अनुदान दी जा रही है। आप इसके माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराइए। उसके बाद एक कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी काफ़ी मदद होगा, क्योंकि इस गाड़ी के माध्यम से न सिर्फ सवारी गाड़ी, जो भी गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपने उत्पादों को उसके माध्यम से भी लेकर के शहर पहुंचा सकते हैं और वहां पे वह बेच करके अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो किसानों के लिए और उनके उत्पादों के लिए भी एक प्रकार से बहुत अच्छी जो पहल है। और पंचायतों को सशक्तिकरण, जब ऐसा होगा तो पंचायत का सशक्तिकरण होगा, पंचायतों का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जुड़ा होगा, हर प्रकार की सुविधा शहर से, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का तो बहुत ही अभाव है, खास करके बिहार में देखें तो। अगर
ऐसी सुविधा होती है परिवहन की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी का अचानक कोई बीमार पड़ता है या किसी भी प्रकार की अगर उसका तबीयत खराब होता है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि शहर आसानी से जाया जा सकता है, समय पर इलाज कराया जा सकता है, उस व्यक्ति की जान बच सकती है। दूसरी बात, शिक्षा के माध्यम से देखें तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिनका स्कूल अगर दूर है, शहर में है, खास करके हाई स्कूल है या इंटरमीडिएट की स्कूल है, तो वो नहीं पहुंच पाते हैं, या जिनके पास सुविधा नहीं है, खास करके लड़कियां हैं, तो वो इस माध्यम से, इस परिवहन के माध्यम से वो भी शहर जा सकती है, वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार से यह देखा जाए तो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक प्रकार से बहुत अच्छी पहल है। यह बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और यह काफ़ी सफल रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो इससे प्रश्न प्री में भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। और मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अगर बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रामीण संरचना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, इसको विकसित करने के लिए कुछ उपाय बताइए, या अगर बेरोजगारी से भी जोड़कर प्रश्न आता है, या परिवहन से भी, परिवहन की व्यवस्था पर भी अगर प्रश्न आता है, तो किसी भी प्रकार से अगर ऐसे प्रश्न आए तो इन सारी योजनाओं को अगर हम उसमें चर्चा करके अपने आंसर को लिखते हैं तो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। और बीपीएससी के साक्षात्कार में तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाएगा कि सरकार के द्वारा बताइए कौन से ऐसा कोशिश किया जा रहा है या प्रयास है जिससे ग्रामीण लोगों के रोजगार मिले, तो इन सारी योजनाओं को हम बता सकते हैं। सर, ये अगर बीपीएससी के साक्षात्कार में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि सरकार के द्वारा बताइए कि कौन सी योजनाएं चल रही है जो ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए, या ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि जैसे कि 64वीं बीपीएससी में पोस्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का पोस्ट है, तो इस पोस्ट है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर आप बताइए कि आप SC/ST के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो SC/ST हैं, EBC हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा कोई योजना है तो बताइए, तो इस योजना को नाम बताया जा सकता है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि महिला है तो महिलाओं से जुड़ी कोई योजना क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, दूसरी ग्रामीण क्षेत्र के परिवहन की सुविधा के लिए, या ग्रामीण लोगों को, जो युवक हैं उनके रोजगार सृजन करने के लिए, और SC/ST के साथ ABC लोगों के विकास के लिए। इस प्रकार से यह बहुत ही बड़ी योजना है जिसके माध्यम से कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखें कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया है कि यह मानव कल्याण और परिवहन निगम विभाग का है, जिसके मंत्री संतोष निराला जी हैं, और इस बार के बजट में 421 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। हमने उद्देश्य के बारे में देखा कि ग्रामीण दूरस्थ आबादी से जोड़ना है, युवकों को रोजगार देना है और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। फिर मुख्य बिंदु में हम लोग देखें कि इसके माध्यम से प्रत्येक पंचायत में 5 लोग, इफेक्ट है कि 5 लोगों को देना है, जिसमें 3 लोग SC/ST का होंगे, 2 ABC का होंगे, और इसे यह 3 पहिया और 4 पहिया वाहन होगा। इसमें 4 सीटर से लेकर 10 सीटर वाहन होंगे, और सरकार के द्वारा 50% की अनुदान दी जाएगी, जो कि अधिकतम 1 लाख रुपया तक की होगी, और इसके माध्यम से 42,000 युवकों को लाभ मिलेगा, यानी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, और इसके बारे में हमने लाभ देखा। तो फ्रेंड्स, यही रहा कि ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजना है, काफ़ी अच्छी योजना है। बिहार सरकार के द्वारा गाँवों के सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।